कई बार हमने देखा कि जुआ खेलने वाले व्यक्ति प्रारंभिक स्थिति में बहुत धन कमा लेते हैं, बहुत ऐश्वर्य भोग लेते हैं, सब सुख संपत्ति होती है। एक बात याद रखिएगा बंधुओं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनो। असद क्रिया करने वाला व्यक्ति, बहुत ध्यान से सुनिएगा, असद क्रिया करने वाला व्यक्ति दूषित क्रिया करने वाले व्यक्ति के लिए एक निधान बनाते हैं भगवान। क्या? जैसे भगवान दिखते हैं कि गलत कर रहा है तो उसके इस जन्म के एवं उसके आगामी जितने जन्म हैं एवं पूर्व के जन्मों के जितने भी पुण्य हैं, जितने भी सुख हैं, जितनी भी समृद्धियां हैं, सब एक साथ ठाकुर जी उसको देकर के भुगवाते हैं। जल्दी इसका कोटा खत्म करो, जल्दी जल्दी इसको खवा। समझ में आई बात? थोड़ा और समझो। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो गलत काम करता है, पाप करता है, वो सब क्रिया करता है जो वेद विरुद्ध है। ठाकुर जी एक आध बार तो प्रयास करते हैं कि सुधर जाए, लेकिन वो एक आध बार में भी जब नहीं सुधरता है तो ठाकुर जी कहते हैं ठीक है, तो अब इसका स्वभाव बन ही चुका है, इसको पाप करना ही है, इसको गलत करना ही है, तो फिर इसके जन्म में, इसके जीवन में जितनी भी सुख समृद्धियां आने वाली हैं, एक संग सब इसके जीवन में दे दो। उसके पास धन भी आ जाएगा, उसके पास संपत्ति भी आ जाएगी, वो जो चाहेगा उसको मिलने लग जाएगा। लेकिन वो यह नहीं समझ पाता है कि मेरा खाता खत्म किया जा रहा है जल्दी जल्दी। एक साथ सब भुगवा करके फिर ठाकुर जी उसको ऐसा गिरते हैं, ऐसा गिरते हैं, जैसे उसका शून्य हो जाता है खाता, फिर वो जीवन में उठ नहीं पाता। इस जीवन में नहीं, कितने जन्मों तक नहीं उठ पाता। और भक्ति करने वाले के साथ उल्टा होता है। जैसे ठाकुर जी देखते हैं तिलक लगाने लग गया, कंठी पहनता है, माला जप करता है, नित्य हरिनाम संकीर्तन करता है, कथा श्रवण करता है, तो ठाकुर जी कहते हैं इसके जीवन में जितने दुख आने वाले हैं, इसके अनेक जन्मों में जितने दुख आने वाले, सब भुगवा के इसके सारे खाते खत्म करो दुख के। और एक साथ ठाकुर जी भुगवा भुगवा करके सब नष्ट कर देते हैं, शून्य कर देते हैं। और जैसे ही उसका खाता शून्य होता है, ठाकुर जी आकर के उसको हृदय से लगा लेते हैं। कभी कभी बंधुओं एक बात कहे हम, कभी कभी आप जो चाहते हो वो होने लग जाता है, सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा चल रहा है, और इसके बदले में आप ये भी जानते हो कि आप पाप करते हो, आप वो सब क्रिया करते हो जो वेद विरुद्ध है, जो शास्त्र विरुद्ध है, और फिर भी आपके साथ सब कुछ अच्छा अच्छा होता है, तो संकेत समझ लेना खाता खत्म किया जा रहा है अच्छाई का। और जिस दिन कंठी माला पहनो, तिलक धारण करो, गुरु मंत्र ले लो, नाम जप करना प्रारंभ कर दो, तैयार हो जाना। अब ठाकुर जी हमारे बुराई के, हमारे जीवन के आने वाले दुखों के, कष्टों के, आर्तों के जितने भी विपत्तियां हैं सब अब भेजेंगे। हमको उसको निवृत्त करना, उससे नष्ट करना, उससे निकलना है, घबराना नहीं है। क्योंकि कई बार लोग मिलने आते हैं तो मुझसे कहते हैं कि वो देखो महाराज जी इतना पाप करता फिर भी उसके जीवन में इतनी प्रसन्नता। अरे आपको नहीं पता है, उसका खाता खत्म हो रहा है अच्छाइयों का। इसलिए कभी कभी जीवन में रुकावटें आना, कभी कभी जीवन में एंजाइटी आना, डिप्रेशन आना, चिंताएं बढ़ना, थोड़ी थोड़ी परेशानियां आना, इनसे समझा करो कि नहीं हमारा जीवन ठीक चल रहा है और कुछ हो ही नहीं रहा है। 5 साल हो गए, सब बढ़िया ही बढ़िया चल रहा है, कुछ कोई दिक्कत ही नहीं आती, कभी कोई रुकावट ही नहीं आ रही, कभी चिंता ही नहीं हो रही, कोई परेशानी ही नहीं आ रही। घबरा जाना, हे नाथ जरूर आप कुछ भयानक करने वाले। समुद्र में जब सुनामी आने वाली होती ना, लहरें धीमी कर देता है समुद्र, शांत हो जाता है समुद्र और धीरे धीरे पीछे जाने लग जाता है। तो किनारे वाले लोगों को लगता है अरे ये तो अंदर जा रहा है, और अंदर चलो, और अरे ये तो अंदर जा रहा है, अरे शांत हो गया, देखो लहरें ही नहीं आ रही हैं। और फिर अचानक से एक ऐसा ज्वार भाटा आता है, सब नष्ट कर जाता है। सुनामी देखी है कभी आपने? भोपाल में काय को आएगी सुनामी, समुद्र ही नहीं है।
हमने सुनामी तो नहीं देखी, पर सुनामी के बाद का समय देखा। 2004 में आई थी भारत में। हम गए थे चेन्नई, छोटा सा था मैं। उसके बाद सुनामी के बाद का समय, और कभी देखना हो ना तो कभी रामेश्वरम जाइए, और रामेश्वरम दर्शन करके फिर आप जब धनुषकोडी जाएंगे तो बीच का जो मार्ग है वहां देखेंगे दोनों तरफ समुद्र है, इधर भी समुद्र, इधर बीच में रास्ता। तो वहीं एक गांव हुआ करता था किसी समय पर, वो सुनामी में आज भी पूरा गांव वहां दिखता है, टूटे हुए घर, बहुत भयानक। हमारी कथा अभी रामेश्वरम में, हम साल भर में एक ही राम कथा करते हैं बस। वो भी एक परिवार है, उन्हीं को ही दे रखी है। उन्होंने संकल्प लिया 12 ज्योतिर्लिंग में कराने का, तो पिछले साल सोमनाथ में हुई, इस साल रामेश्वरम में, अगले साल देखो कहां होगी। 12 ज्योतिर्लिंगों में हर साल तो है 25 दिसंबर से रामेश्वरम। और भरत चरित्र पर कथा है, केवल श्री भरत जी का चरित्र। हमारा अभ्यास तो कम है मानस जी पर, लेकिन कई बार जिसको भोजन बनाना नहीं आता ना, कभी कभी रसोई में घुस जाए और कुछ बन तो अच्छा बना जाता है। और कई बार परिपक्व व्यक्ति जो हमेशा ही बनाता है, कई बार उससे भी बढ़िया नहीं बनती सब्जी। तो हम अपनी कथा की प्रशंसा नहीं कर, अपने भाव की प्रशंसा कर रहे हैं। हमको राम कथा का इतना अभ्यास नहीं, पर जब हम बोलने बैठते हैं ना तो इतना आनंद। सोमनाथ की घटना है, सोमनाथ में जब कथा थी, पहली बार राम कथा की, तो हमने कहा भाई हम हर दिन एक पात्र के ऊपर बोलेंगे। एक दिन सीता जी के ऊपर बोले, एक दिन शत्रुघ्न जी के ऊपर बोले, एक दिन लक्ष्मण जी के ऊपर, हनुमान जी के ऊपर, आदि आदि सबके ऊपर एक एक दिन का प्रसंग रखा था। जिस दिन भरत जी का चरित्र था तो मैं कक्ष में पढ़ता था पूरे दिन, मैं मिलता नहीं था वहां किसी से, पढ़ता था और कथा करता था। तो जब भरत चरित्र हम पढ़ रहे थे, आज भी स्मृति में आता है वो सब भाव। अपने बिस्तर की रजाई में घुस के रोया, मैं इतना रोया कि मैं बस ये बोलूं संघ वालों से, आज कथा मैं नहीं कर पाऊंगा। मैंने कि जो चरित्र पढ़ने में इतना भाव दे रहा है उसको हम कैसे सुनाएंगे। पर वास्तव में मानस जी, रामचरित्र मानस सामान्य नहीं है, अद्भुत है। और उसको कोई भावजन्य व्यक्ति सुने और भावजन्य व्यक्ति सुनाए तो ही मानस जी को न्याय मिल पाएगा, नहीं तो नहीं। तो कहां से कहां बात पहुंच गए, सुनामी से रामेश्वरम से धनुषकोडी से मानस जी से सोमनाथ, पूरी भारत यात्रा करवा लाए आपको। तो पांच स्थान, द्यूतम, पानम, स्त्रिय, सोना और अनीति से कमाया गया धन। इन 5 स्थानों पर बहुत सावधान रहा कीजिए। धन को कभी भी गलत प्रयोग में मत लगाइए। धन का गलत प्रयोग क्या है? आपके धन देने से अगर किसी जीव की हिंसा हो रही है, गलत है। आपके धन देने से किसी के आत्मसम्मान पर बात जा रही है, किसी का परिवार नष्ट हो रहा है, गलत है। आपके धन देने से कोई व्यक्ति व्यसन की ओर अग्रसित हो रहा है, वो धन का गलत व्यय है। आपके धन देने से गलत व्यक्ति अपने सही मार्ग को छोड़ करके गलत मार्ग पर जा रहा है, वो धन का व्यय गलत है। कुपात्र दानाच भवेत् दरिद्रम दरिद्र भावेन करोति पापम पाप प्रभावा नरकम प्रयाते।